इंडिया और मलेशिया ब्रदरहुड है, ब्रदर मुल्क है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इंडिया इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों के साथ बढ़ाते जा रहा है, फ्यूचर में लग रहा है कि जिस तरह से वो लीड करेगा मुस्लिम कंट्रीज को, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? उनसे बेहतर हैं, उनसे बतौर मुसलमान हम उनसे बेहतर होंगे, हमारी कौम उनसे बेहतर है। वो एक स्वार्थी तल्लुकात की वजह से उन्हें हमारा वो एक सेगमेंट है जो वहाँ पे जाकर भीख मांगता है, सारी कौम तो नहीं मांगती। हमें नहीं बुला रहा इंडिया। देखो बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ। बात तो ये है कि वो हमें बुला भी नहीं बुला रहे नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। दुबई में जो थेफ्ट के जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं, चोरी के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ठीक है। और इवन यूरोप की बात करें, वहाँ पे भी यही आपने बात। हर जगह पे तो अपनी रेपुटेशन खराब कर ली है। आप अपने कंट्री के साथ खुद ही ऑनेस्ट नहीं हो, आप उसको बदनाम कर रहे हो, तो दूसरे किसी से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई क्या बड़ी कहता बड़ी छोड़ते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी है। बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी हुई है। ठीक है, और ये बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी? अब तो दुनिया इन जंगों से निकल आई। आप लोग, दुनिया कहती है हम ज्यादा पीस प्रमोट करने वाले हैं। सलवार कमीज में जो बंदा है ना वो पाकिस्तानी है, ठीक है। और पाकिस्तानी जो है ना वो अनपढ़, जाहिल, बेकार, भिखारी। अभी रिसेंटली इनके विजिट वीजे बंद हुए हैं ऐसे ही है। क्योंकि पिछले दिनों जब ईद के दिन थे, रमजान मुबारक में, और ईद उल अजहा के दिन थे, भिखारियों की भरमार लगी थी। पाकिस्तानी वहाँ पे जा। नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि भारत में बड़ा समिट चल रहा है। वहां पे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी आए और उन्होंने ये कह दिया कि भैया भारत हमारा बिरादर मुल्क है, यानी कि बिरादर देश है, यानी कि ब्रदर हमारा भाई है। उसके बाद पाकिस्तानियों ने जब ये खबर सुनी तो पाकिस्तानियों को मिर्च लग गई। कई पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे कि भैया जब सारे मुसलमान, हम मुस्लिम उम्मा है, तो सारे मुसलमान हमारे साथ ट्रेड करें, हमसे दोस्ती रखे, भारत से नहीं रखे, वो काफिर हो, हिंदू है, ऐसा वैसा कर। पर इन जाहिलों को अभी तक समझ नहीं आया कि भैया जो भी इंटरनेशनल जो भी लेन देन होती है वो सिर्फ ना धर्मों के आधार पर नहीं होती है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को ये अब भूख लग रही है ना, तो पाकिस्तानियों को महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, वो बिजली हो, आटा हो, चाहे गैस हो, सब कुछ इतना महंगा हो चुका है कि अब पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आते कि ये भारत से दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि हमें भूख लगी। जब इनके भूख मिटेगी तब ये फिर से कश्मीर का राग आलापेंगे और बम बांधकर भारत को ही उड़ाने की बातें करेंगे। आइए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। अभी की न्यूज है सर, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर, वो इंडिया विजिट करने चले गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें तकरीबन 4 महीने पहले लेटर भेजा था कि भाई आप हमारे पास विजिट करने आओ, लेकिन आज वो इंडिया गए। इंडिया जाकर कहते हैं कि भाई इंडिया और मलेशिया ब्रदरहुड है, ब्रदर मुल्क है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इंडिया इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों के साथ बढ़ाते जा रहा है, फ्यूचर में लग रहा है कि जिस तरह से वो लीड करेगा मुस्लिम कंट्रीज को, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, और यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इस्लाम की तरवीज होती है। यहाँ पे मदारिस हैं, यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि वो मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान को छोड़ के तो और कोई मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया से ज़्यादा रिलेशनशिप आए मिलते हैं। जो लोग वो सफारती तल्लुकात की वजह से वो चले गए होंगे, लेकिन बीइंग के इस्लामी मुल्क वो पाकिस्तान जो है यहाँ पे ज़्यादा इस्लाम की तरजीह होती है इंडिया के नस्बत। जिस तरह से आप देखते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों का बढ़ रहा है, यूएई ने पाकिस्तान की वीजे बैन कर दी है, लेकिन इंडिया को कहते हैं भाई तुम आओ। वो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक 100 में से 50% पाकिस्तानी है जो कि क्राइम रेट में इन्वॉल्व है, यूएई का कहना है। और वो उन्होंने ये अपील की है पाकिस्तान से कि भाई भिखारी भेजना बंद कर दो। हम एज अ कौम क्यों इस तरह है? आपने कहा कि हम मुसलमान मुल्क है, हमारा इक्का बड़ा मजबूत है, तो इसका इस तरह मजबूत होता है। उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट आज बोली कि इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है, हमें भी जाना चाहिए ऐसे समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहा इंडिया। देखो बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ। बात तो ये है कि वो हमें बुला भी नहीं बुला रहे नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई क्या बड़ी कहता बड़ी छोड़ते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी है। बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी हुई है। ठीक है, और ये बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी? अब तो दुनिया इन जंगों से निकल आई। आप लोग, दुनिया कहती है हम ज़्यादा पीस प्रमोट करने वाले हैं, हम ज़्यादा इकोनॉमिकली वर्थ रखने वाले हैं, हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। अब तो इस चीज़ का रौब चल रहा है दुनिया में। वो तो अब इस चीज़ से भी दुनिया आगे निकल चुकी है। रिस्क रोजी तो अब मसला भी नहीं रहा। अब तो अंग्रेज़ों को देखो, दूसरे प्लैनेट्स पे जाके दूसरे मखलूकों को वो ढूंढ रहे हैं। सही बात वो तो हो गई। वहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, और हम खड़े रहेंगे जब तक इस नज़रिए से हम नहीं निकलेंगे। ठीक है।
और इस नज़रिए से निकलने के लिए अभी तो कोशिश स्टार्ट भी नहीं हुई है हमारी। जब कोशिश इसके मुताबिक स्टार्ट होगी तब जाके हम निकलेंगे के लिए। और जो अगले को धमकियां दे रहा है वो फिर उसको कैसे बुलाएगा, कैसे ये धमकीबाजी से हम कैसे निकल सकते हैं? जैसे आपने कहा ये बड़ी बात है, मैं फिर से इस बात पे जोर दे रही हूँ कि 123 कंट्रीज़ वहाँ बैठी हुई हैं, 123 कंट्री जिनके वज़ीर आज़म, जिनके प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं। जैसे आज मलेशिया ने 2 लाख टन वाइट चावलों का भी ऑर्डर इंडिया को दिया, कोई डिफेंस का ऑर्डर दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। सर वहाँ पर एक रौनकें लगी हुई हैं, एक फ्लाइट आ रही है, दूसरी आ रही है, इसका वज़ीर आज़म, इसका प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया की नज़र में वो आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हमारी जो जज्बाती काम है ना, जज्बाती बातें, हम इन चीज़ों से नहीं निकलते। इसमें अवाम की कसूर नहीं है, अवाम का इतना कसूर है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का। अब इससे हमने इस तरीके से निकलना है कि अवाम में अवेयरनेस लाना है ताकि जंगों से, फसाद से कुछ नहीं बनता। वरना देखे वज़ीरिस्तान को देखो, बलूचिस्तान को देखो, बाकी इराक़ को देखो, और भी बहुत, सीरिया, यमन, इवन रशिया, यूक्रेन को देख लो, इनको देख लो। जंग में बिल्कुल कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं है। और आप में यूनिटी क्यों नहीं? हम तो इंडिया आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, एक आज उसकी बात ही नहीं हम करेंगे। हम ये कहेंगे कि कश्मीर हमें 76 साल बताया गया। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि आज मलेशिया हो, इवन सऊदी अरेबिया हो, इवन यूएई हो, जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भी इंडिया के साथ खड़े नजर, मतलब डायरेक्टली नहीं, चाहे बात हुई है ना फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो फिर उधर मुसलमान, उधर मुस्लिम उम्मा, उधर यूनिटी, वो कहाँ गया? वो तो बातें इस वक्त तो कहाँ पे हैं आप? इस वक्त तो आपका पूरी ग्लोबल देख लो, इस वक्त आप ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन आप देख लो, हर एक मुल्क को अपनी पड़ी हुई है, अपने इंटरेस्ट मैटर करते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। हम अभी भी आज उसी तौर पे रहे कि जी हम मुसलमान और पूरी दुनिया में इस्लाम और ये चीज़ें। देखो बात ये है कि तिजारत तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यहूदियों से होती थी, जी, ठीक है। अगर इकोनॉमिक साइकिल था तो वो उस वक्त भी साइकिल था, ठीक है। तिजारत का तो इतना मसला नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने अपनी रेपुटेशन ख़राब कर ली दुबई में भीख मांग के। दुबई ने वीज़ा देना बंद कर दिया। इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। दुबई में जो थेफ्ट के जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं, चोरी के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है। और इवन यूरोप की बात करें, वहाँ पे भी यही बात, हर जगह पे तो अपनी रेपुटेशन खराब कर ली है। आप अपने कंट्री के साथ खुद ही ऑनेस्ट नहीं हो, आप उसको बदनाम कर रहे हो, तो दूसरे किसी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? और फिर एट दी एंड हम ये कहते हैं कि मतलब ये जो हो रहा है ये साजिश हो रही है। ये भी एक डायलॉग आपने या हम सब ने सुना है कि साजिश, अमेरिका साजिश। तो फिर हमारे यहाँ तो साजिश एक जो है ना, वो चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, ठीक है, चाहे वो पब्लिक फ्रंट हो, वहाँ पे तो साजिश एक मजाक बन चुका हुआ है इसमें। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भैया ये कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं, हमें उनसे दोस्ती नहीं रखनी, चाहे भूख से मर जाए, चाहे ये वो। जैसे इनके लीडर कह के गए कि भैया हम भूख से मर जाएंगे, हम एक वक्त घास खा लेंगे, पर है ना एटम बम बना के रहेंगे। उसी तरीके से कंडीशन तो वो सही साबित हो रही कि पाकिस्तानी घास खा रहे हैं और एटम बम इनके पास है। पर कुछ पाकिस्तानी अब इतने लाचार हो चुके हैं कि जो कश्मीर और भारत को और काफिर हिंदू और ये वो कहता था, आज वो ये कहने के लिए मजबूर हो चुका है कि भैया भारत से दोस्ती करनी चाहिए, वहां से ट्रेड करनी चाहिए, उनसे सस्ता सामान लेकर हमारे लोगों को देना चाहिए सस्ते में, तब जाके कहीं पे हमारे गरीब लोग जिंदा रहेंगे। मिडिल क्लास लोग गरीब होते जा रहे, गरीब तो बच ही नहीं रहे, बेचारे मर ही रहे। तो ये पाकिस्तान की हालत है। खैर, आप इस वीडियो के बारे में और इस सारी जो पाकिस्तान की रिएक्शन है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में भर के जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।